माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, इसे अंग्रेजी नाम दे देते हैं ना, तो वो नाम से क्या होता है कि बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। जैसे कोई ऐसे माइंडफुलनेस आपके सामने नाम आता है, ऐसा कुछ अंग्रेजी नाम आता है, तो अपनी भारतीयों की एक आदत है, उसको देख के हम बड़ा आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसी विदेशी जब प्रचलित पद्धतियां होती हैं, उनको जब अपनाते हैं, तो उसमें कुछ नाम इस तरह के अंग्रेजी नाम होते हैं, करते वो भी ध्यान ही है, पर उस टेक्निक से हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं। इसी माइंडफुलनेस टेक्निक भी बहुत अभी लोकप्रिय हो रही है, और बहुत सालों से हमारे ऋषि मुनि इसका इस्तेमाल करते थे, पड़ चुकी है, अंग्रेजी नाम आने से उसकी लोकप्रियता थोड़ी सी बढ़ गई है। तो माइंडफुलनेस टेक्निक है जो हम आज उसका इस्तेमाल करेंगे, और कैसे उसका हमको उपयोग करना है, किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है, उसको हम विस्तार से समझते हैं, पढ़ते हैं। जैसे आपके अभी तक के जो भी आपने ध्यान देखा, इसमें हम क्या करते हैं माइंडफुलनेस टेक्निक में, आप अपने विचारों पर ध्यान देते हैं। जैसे वो आपके दिमाग से गुजरते हैं, आप उनका मूल्यांकन नहीं करते। आप मतलब उन विचारों के बारे में सोचते नहीं कि आखिर वो विचार क्या है, उनका कोई मूल्यांकन नहीं करते हैं, केवल उन विचारों में उनको केवल देखते हैं, दृष्टा के रूप में, जो हम दृष्टा ध्यान में भी करते हैं। उसमें विचारों में शामिल नहीं होते, लेकिन उसको देखते हैं। और इसमें क्या करते हैं, किसी भी पैटर्न का उसका निरीक्षण नहीं करते हैं। जैसे कभी हमारे मन में हम आंखें बंद करके बैठे, विचार आया कि कल हमको क्या करना है, तो कल क्या करना है विचार आया, तो इस विचार पे विचार नहीं करना है, उसमें खोना नहीं है, उसमें डूबना नहीं है। उसको एक दृष्टा की तरह देख के आगे निकल गए, कल क्या करना है कोई मतलब नहीं, आगे निकल गए। कल दिन में क्या करना है कोई मतलब नहीं, आगे निकल गए। देख रहे हैं केवल, विचार शून्य नहीं कर रहे हैं, विचार आ रहे हैं उनको देख रहे हैं, लेकिन उसमें किसी भी तरह से शामिल नहीं हो रहे। और इस एकाग्रता जब होती है, इस तरह की एकाग्रता जागरूकता के साथ, तो ये ध्यान का एक बहुत अच्छा प्रकार है, जो आप सभी को, इसमें से आपको क्या नहीं करना है, किसी भी तरह से मूल्यांकन नहीं करना है। जो विचार आ रहे हैं उन विचारों के बारे में सोचना नहीं है, उसका निरीक्षण नहीं करना है। जैसे जब हम मान लो कि कोई भी विचार अपने सामने आ रहा है, तो जैसे हम फिल्म देखते हैं कई बार, तो फिल्म पे विचार नहीं करते, फिल्म बस आ रही है और जा रही है अपने सामने से, वो याद अपने आप हो जाती है। आ रही है जा रही है, हम उस पर कोई बहुत विचार नहीं करते, क्योंकि हमको पता होता है ये फिल्मांकन है, ये इसका सत्य घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहानी स्वरूप में हमारे सामने आ रही, तो हम उसको बहुत ज्यादा लोड लेके नहीं देखते। उसमें किसी की हत्या हो जाती है तो भी हमको ज्यादा इतना दुख वगैरह नहीं होता है। और जो लोग उसमें डूब जाते हैं वो रोने लग जाते हैं। कई बार हमने देखा फिल्मों में लोग डूब जाते हैं, तो उसमें उनको मतलब इमोशनल जुड़ जाते हैं, और उसके कारण उनको रोना भी आ जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमको उसमें खोना नहीं है, डूबना नहीं है, केवल एक दृश्य हमारे सामने से निकलता जा रहा है, और उस पर हम क्या कर रहे हैं, उस पर निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। तो इसका अभ्यास करेंगे, इसको थोड़ा सा नोट डाउन भी करेंगे। तो आज का टॉपिक का नाम लिख लीजिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसको अलग से लिखिएगा, लास्ट पन्नों पे लिखिएगा, अभी अपना जो टॉपिक चले उसके साथ में नहीं। एक जबरदस्त टेक्निक, बहुत ज्यादा प्रचलित टेक्निकों में शामिल है। एक बात पे गौर करिएगा, तो सबसे पहले कोशिश करते हैं एक बार करके देखने की, फिर उसको आखिरी में नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान मुद्रा में आरामदायक स्थिति में टिक करते हैं। आप इसे अपने आंखों को बंद कर लीजिए। कोई कॉपी पेन आपने अपने सामने रखे हो तो उसको बंद कर दीजिए, और सीधे हम ध्यान में जाएंगे। एक दृष्टा की तरह जो भी विचार हमारे अंदर से आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको देखने की कोशिश करेंगे। बाद में उसके बारे में लिखेंगे भी, विचार को भी जो आए थे उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको एकदम रिलैक्स हो गए, कैसे भी बैठ सकते हैं, जरूर नहीं आप ध्यान मुद्रा में बैठे। आप किसी भी तरह से हाथ बांध के बैठना चाह रहे हैं तो हाथ बांध के बैठ सकते हैं, आप टिक के बैठ सकते हैं। जितना ज्यादा आरामदायक बैठेंगे उतने अच्छे से आपका ध्यान हो पाएगा।
पूरा फ़ोकस जो भी विचार आपके सामने से आ रहा है, जा रहा है, उस पर रखने की कोशिश करें कि उन विचारों को देखने की, दृष्टा की तरह। उन विचारों में आपको डूबना नहीं है, इसका ध्यान रखना है।